स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में। आज हम होम साइंस की क्लास है ये भी, लेकिन ये जो है रीट अभी जो है आपको पता ही है फरवरी में है रीट का एग्जाम। और रीट में हमारा जो होम साइंस है इसमें से सीडी में से काफ़ी सारा पोर्शन जो है आता है। तो रीट वाले जो भी बच्चे हैं जिन्हें रीट का एग्जाम देना है उनके लिए ये क्लास इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा होम साइंस के लिए तो ये क्लास इम्पॉर्टेंट है ही। तो ये क्लास हमने पहले भी पढ़ी हुई है। आज हम इस क्लास को बहुत अच्छे से और ट्रिक्स से याद करेंगे। तो चलिए, बाल मनोविज्ञान क्या और बाल विकास, ये दो चीजें हमने पहले भी जानी थी। बाल मनोविज्ञान का मतलब क्या होता है, बाल मनोविज्ञान कहाँ से कहाँ तक होता है, ये होता है गर्भाधान से किशोरावस्था तक। और ये इसकी एज क्या होती है 2 से लेके 20। जो बाल मनोविज्ञान होता है उसकी एज लिमिट होती है और ये 2 वर्ष से लेके, ये जो बाल मनोविज्ञान है ये 2 वीक से लेके 20 वर्ष तक चलता है। बच्चे का जो विकास है तब तक ही चलता है, उसके बाद उसका विकास जो है बंद हो जाता है। तो ये जो बाल मनोविज्ञान है इसमें लिमिट होती है, जबकि जो बाल विकास है इसमें ये कहाँ से कहाँ तक होता है, गर्भाधान से मृत्यु पर्यंत तक होता है। और ये बच्चे का जो सर्वांगीण विकास होता है इसके अंतर्गत आता है। बच्चा जन्म से गर्भाधान से लेके जब तक वो जिंदा रहता है तब तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो दोनों में अंतर है। इसमें एक एज लिमिट होती है, तब तक ही विकास होता है जब तक की एक एज होती है। 20 साल के बाद में विकास की गति बंद हो जाती है और पतन की तरफ जो है हमारा जो विकास है वो चला जाता है। तो विकास को 2 भागों में इसीलिए बांटा गया है। नेक्स्ट है विकास की आवश्यकता। बाल विकास जो है सीडी, इसकी आवश्यकता क्या पड़ी और क्यों पड़ी, और इसका विकास क्यों किया गया। तो इसके पीछे 3-4 कारण थे। पहला था समानियोजन। यदि हम बाल विकास का अध्ययन कर लेते हैं तो हमें इस बात का पता चल जाता है कि बच्चे को किस तरह से समानियोजित करके उसका जो है पालन पोषण करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो बदलाव होते हैं बच्चे में हर एज में आते हैं। अगर हमें एज वाइज, अवस्था वाइज हमें पता है कि ये बदलाव जो है इस अवस्था में आएंगे, ये बदलाव इस अवस्था में आएंगे, तो हम उस अनुसार अपने को एडजस्ट करके रखते हैं और उस अकॉर्डिंग ही बच्चे के साथ व्यवहार करते हैं। तो ये जरूरी था। उसके बाद में पालन पोषण की विधियां भी हमने इसमें पढ़ी थी। और ये भी रीट के प्री जो होता है, रीट प्री और मेंस में भी होता है। मेंस या जो थर्ड ग्रेड जो है उसमें हम कह सकते हैं इसको, लेकिन इसमें तो आता ही है। पालन पोषण की विधियां हम जान जाते हैं कि बच्चे को किस तरह से पालना है। अथर्नेटिव, ये सारी विधियां हमने पढ़ी थी और इसके बारे में आगे भी डिस्कस करेंगे। तो बच्चे के पालन पोषण के लिए क्या क्या विधियां होनी चाहिए, किस तरह से उसका पालन पोषण करना चाहिए, वो जानने के लिए। नेक्स्ट है बेहतर व्यक्तित्व का विकास। इससे हम जान पाते हैं कि बच्चे के अंदर क्या क्या खूबियां हैं, उनको पकड़कर हम बच्चे का बेहतर विकास कर पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर बच्चा स्टोरी राइटिंग में अच्छा है और हम उसको किसी और फील्ड में डालने की सोच रहे हैं, तो ये चीज जो है अगर हमको नहीं नॉलेज होगी तो हम फिर बच्चे के व्यक्तित्व का जो विकास है वो नहीं कर पाएंगे। और बच्चा भले ही फोर्सली उस काम को करेगा पर वो उतना एबिलिटी के साथ नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है सही दिशा निर्धारण। बच्चे के विकास का सही निर्धारण बहुत जरूरी है। सही दिशा में बच्चा जिस काम को करना चाहता है, क्योंकि जो काम हम अपने मन से करते हैं हम उसमें अपना 100% देते हैं। तो बच्चा जिस कार्य को करना चाहता है उस दिशा में वो सही से कार्य कर सके। वो किस कार्य को करने में अच्छा है, क्या उसको अच्छा लग रहा है, क्या उसमें एबिलिटी है, उसको ड्राइंग अच्छी लगती है, पेंटिंग अच्छी लगती है, कि वो डॉक्टरी फील्ड में जाना चाहे। तो फिर ये चीजें जो हैं जानने में बाल विकास हमारी मदद करता है। भविष्यवाणी संभव। एक कहावत है, पूत के पांव पालने में।
तो बच्चे को देखकर ही हम समझ जाते हैं कि बच्चे के अंदर क्या क्या खूबियां हैं और आगे के लिए हम उसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं कि वो आगे जाकर क्या बनेगा, उसका व्यक्तित्व किस तरह का रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं बाल विकास के संबंध में कुछ वैज्ञानिकों ने अपने विचार दिए हैं, जैसे कि फ्राइड है। फ्राइड ने कहा है बच्चा जो बनना चाहता है वो 4 से 5 वर्ष की अवस्था में बन जाता है। तो इसको ट्रिक से ऐसे याद रखना है, फ्राइड का मतलब क्या होता है। फ्राइड वैसे तो नाम ही है, लेकिन फ्राइड इसको हम इससे इस तरह से रिलेट करेंगे। फ्राइड 4 से 5 समोसे, इस तरह से याद हो जाएगा। तो फ्राई 4 से 5 समोसे, इस तरह से जो है हमें इजीली याद हो जाएगा। नेक्स्ट है क्रो एंड क्रो, वैज्ञानिक अध्ययन गर्भाधान से किशोरावस्था तक। क्रो एंड क्रो जो है, इन्होंने जो विकास को माना है वो गर्भाधान से किशोरावस्था तक ही माना है। ये यहाँ तक ही लिमिटेड थे। शुरू कर दिया। तो ये जो टॉपिक है अभी इस क्लास का लास्ट टॉपिक है, और ये वाले भी क्लास हम लाते रहेंगे रीड प्री के लिए, क्योंकि ये सीडी का ही एक पोर्शन है और हमारे होम साइंस में आता ही है। साथ ही रीड वाले बच्चों के लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए अब जान लेते हैं बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र। अध्ययन क्षेत्र का मतलब होता है बाल विकास का अध्ययन कहाँ कहाँ किस तरह से किया जाता है, कौन कौन से क्षेत्र हैं बाल विकास के अध्ययन के। तो क्या क्या ये अध्ययन करता है। पहला है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाएं। बाल विकास के अंतर्गत हम बच्चे की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन कर पाते हैं, जैसे कि शिशुअवस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, उत्तरा बाल्यावस्था। इन अवस्थाओं का अध्ययन करने से हमें इस बात का ज्ञान हो जाता है कि बच्चे के अंदर कौन कौन सी अवस्थाओं में क्या बदलाव आते हैं, क्या क्या चीज़ों की उनको रिक्वायरमेंट होती है, ये सारी चीज़ें हम जान जाते हैं। नेक्स्ट है बाल विकास को प्रभावित करने वाली अवस्थाएं। बाल विकास जो है इसको कई सारी चीजें प्रभावित करती हैं, जैसे कि बच्चे का वातावरण है, एक आपका है वंशानुक्रम। तो इनकी भूमिकाएं 50-50% होती है। वंशानुक्रम का मतलब बच्चे के अंदर, बच्चा जिस फैमिली से आया है वो चीज़ें उसके अंदर आती ही है, चाहे वो आपको पता ही है बच्चे के जो मतलब जीन्स होते हैं वो वंशानुक्रम के वाहक होते हैं, और ये जो है क्रोमोसोम में होते हैं। क्रोमोसोम जो है प्रोटीन के बने हुए होते हैं, और ये जो होते हैं इसमें जीन्स, इसमें कितने होते हैं 43 होते हैं। 23 पिता से प्राप्त होते हैं और 23 माता से। तो माता और पिता दोनों की ही 7 पीढ़ियों का असर जो है बच्चे पर आता है इसके अंतर्गत। और बच्चे का 50% जो विकास है वो वातावरण से होता है और 50% वो अपने साथ लेकर आता है। यानी गर्भाधान पर ही, यानी बच्चे का जब बीजारोहण हो जाता है, बच्चा जब मतलब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, उसके बाद ही बच्चे के अंदर जो है वंशानुक्रम के 50% जो है गुण आ जाते हैं, और 50% जो है बच्चा अपने आसपास के वातावरण से सीखता है। तो बच्चे के अंदर ये चीजें आएंगी। नेक्स्ट है बालक असामान्यता। कुछ बच्चे होते हैं जो मंद बुद्धि होते हैं, कुछ देर से सीखते हैं, कुछ जल्दी सीखते हैं। तो ये स्पेशल एबिलिटी चाइल्ड कहलाते हैं, और इनमें जो है इनको किस तरह से टैकल करना है, इनको किस तरह से इनको अध्ययन करवाना है, इनका ध्यान किस तरीके से रखना है, ये भी क्षेत्र जो है बाल विकास के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है मानसिक स्वास्थ्य। हमें पता ही है कि WHO जो है इन्होंने अब जो है अपनी परिभाषा में क्या कहा है कि बच्चे का जो कोई भी व्यक्ति स्वस्थ तब माना जाता है जो मानसिक, शारीरिक और सामाजिक और स्पिरिचुअल, इन चारों तरीके से अगर वो स्वस्थ है तो उसको हम स्वस्थ कह सकते हैं। इसी तरह से जो बच्चे का स्वास्थ्य है, चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक हो, अगर मानसिक रूप से वो अस्थिर है तो उसका असर जो शरीर पर भी आता है। अगर शारीरिक रूप से अस्थिर है तो मानसिक रूप से भी वो कमजोर रहता है। तो इन चीज़ों को जानने में भी बाल विकास जो है हमारी मदद करता है कि किस तरह से जो है बच्चे के स्वास्थ्य को, मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, उसको स्वस्थ रखा जा सके।
नेक्स्ट आता है आपका बालकों की रुचियों का अध्ययन। इसके अंतर्गत हम बालकों की रुचियों का अध्ययन कर सकते हैं। बालक के अंदर क्या क्या रुचियां हैं, वो किन किन चीज़ों को बहुत अच्छे से कर पा रहा है, किन किन चीज़ों को वो फोर्सली करता है, इन चीज़ों का अध्ययन भी हम इसके अंतर्गत करते हैं। और नेक्स्ट आपका है मानसिक प्रक्रिया। बच्चे का विकास जो है अलग अलग प्रक्रियाओं में होता है, अलग अलग तरीके से। कुछ बच्चे जल्दी बोलना सीखते हैं, कुछ देर में सीखते हैं, कुछ देर में चलना सीखते हैं। तो ये प्रक्रियाएं होती हैं अलग अलग, और इनका अध्ययन भी हम बाल विकास के अंतर्गत करते हैं। बालक की विभिन्न भिन्नताएं हैं, वो इसी में आ जाएगा कि बालक जो है अलग अलग होते हैं, कोई जल्दी सीखता है, कोई देर से सीखता है, सभी का IQ सेम नहीं होता। और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही पेटेंट है ये वाला, कि ये जो एवरेज चाइल्ड होते हैं उनका IQ कितना होता है, 90 से लेके 109 तक होता है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व का अध्ययन, और व्यक्तित्व का भी अध्ययन हम बाल विकास के अंतर्गत करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है आप ये देख लें। एवरेज, वैसे मैंने करवा रखा है पहले भी। एवरेज IQ क्या होता है आपका, 90 से लेके 109 तक। ये क्या होता है, एवरेज IQ होता है। और ये जो IQ है ये किसने बताया था, टर्मन ने बताया था। इसका मतलब क्या था, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट। और इंटेलिजेंट यानी बुद्धि का जो विकास है, इसका जो ये सिद्धांत दिया किसने था, ये दिया था अल्फ्रेड बिनेट ने। और ये मैंने आपको ट्रिक से याद कर रखा है कि किस तरह से इसको याद रखना है। अल्फ्रेड बिनेट जो है, इन्होंने ही ये बुद्धि का सिद्धांत दिया था। और हमने ये भी जाना था कि बुद्धि जो होती है उसमें क्या होता है, बुद्धि का विकास नहीं होता है, जबकि हमारी क्षमताओं का, हमारे ज्ञान का जो है वो विकास होता है। बच्चा एक तो यूनिवर्स में जब आता है तो एक जैविक प्राणी होता है, और जब उसकी बुद्धि का विकास नहीं होता, लेकिन वो सीख कर अपने ज्ञान में बढ़ोतरी कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने पहले भी पढ़ी हुई है, और धीरे धीरे करके कोशिश करेंगे कि इसको शॉर्ट फॉर्म में ही आपको याद कराने के उद्देश्य से क्लास में लाया जाए। फिलहाल जो है क्लास यहीं पर एंड करेंगे, और अब जो है नेक्स्ट क्लास में हम जो होम साइंस टेक्सटाइल जो हमारा शुरू हो चुका है उसी से रिलेटेड जो है हम लेकर आएंगे। बीच में आपकी ये क्लासें भी आती रहेंगी, ताकि रीट वाले जो बच्चे हैं उन्हें भी इसका फ़ायदा हो सके। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। इसी तरह से बने रहिए आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में, जिसका मूल मंत्र है ऑलवेज सक्सेस। और CD अगर आप पूरा पढ़ना चाहते हैं तो होम साइंस विद पूजा में प्लेलिस्ट बनी हुई है चाइल्ड डेवलपमेंट की, उस पर जाकर आप देखेंगे तो आपको सीक्वेंस वाले सारे वीडियो जो क्लास के हैं वो मिल जाएंगे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। इसी तरह से बने रहिए आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा के साथ, जिसका मूल मंत्र है ऑलवेज सक्सेस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।